इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने कांग्रेस से दूरी बनाई तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के वक्त से ही शुरू कर दिया था, जब कांग्रेस ने किसी भी क्षेत्रीय दल के साथ सीट शेयर करने से इनकार कर दिया था। बाद में ये बात इतनी बढ़ गई कि जब नतीजे आए और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई तो कई क्षेत्रीय दलों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। पर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बाकी थी वो अब धीरज साहू ने पूरी कर दी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन नहीं चाहता है कि धीरज साहू के काले धन की कालिक उन तक पहुंचे। क्या इंडिया गठबंधन अब कभी एक साथ एक मंच पर खड़ा नहीं होगा? ये सवाल उसी दिन से ही बना हुआ है जब कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हार गई थी, जिसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन जितनी तेजी से ये बैठक बुलाई गई उतनी ही तेजी से रद्द हो गई थी, जिसके पीछे वजह थी क्षेत्रीय दलों की नाराजगी। दरअसल इंडिया गठबंधन में दरार की शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने सीट मांगी थी और कांग्रेस ने देने से इनकार कर दिया था। अरे भाई छोड़ो, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया। अरे भाई छोड़ो, अखिलेश कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? जानकारों की माने तो कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का भरोसा था। उसे लग रहा था कि अगर उसकी बड़ी जीत होती है तो उसकी लीडरशिप को चुनौती देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में न समाजवादी पार्टी को कोई भाव दिया, न आम आदमी पार्टी को और न जेडीयू को। लेकिन कांग्रेस का ये पासा उल्टा पड़ गया। वो न सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हार गई, बल्कि उस छत्तीसगढ़ को भी गंवा बैठी जिसे वो जीता हुआ मानकर चल रही थी। सड़क पे देखा, जो मीडिया ने देखा, जो प्रेस ने देखा, जो जनता देख रही थी, वैसा हमने इलेक्शन में रिजल्ट नहीं देखा। तो हमको तो समझ नहीं आ रहा, ये बीजेपी से हमको समझना पड़ेगा कि ये ऐसा जादू कैसे हो जाता है। सारे मीडिया के जितने सर्वे गिनती के पहले सामने आए वो कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दर्शा रहे थे, तो सारे मीडिया के सर्वे भी फेल हो गए। तो हम लोग भी नहीं भांप पाए। ऐसा लग रहा था, मुझे भी सही में लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार तो जरूर बनेगी। तब चिंतन करना पड़ेगा कि काम भी किया तो तभी तो कुछ वोट मिले, और क्या क्या नहीं किया जिस कारण से वोट कट गए। एक साथ 3 राज्यों में मिली हार ने कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को पहले ही कमजोर कर दिया था। अब रही सही कसर धीरज साहू के पास से मिले इस बेनामी संपत्ति ने पूरी कर दी है, क्योंकि जो दल इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं वो नहीं चाहते कि बीजेपी को उन पर भी निशाना साधने का मौका मिले। उधर कांग्रेस धीरज साहू से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे पता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसका जिक्र 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव में भी होगा। उस वक्त भी होगा जब 24 के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। वहीं इन सब के बीच कई सवाल इस बात के भी हैं, इस कैश कांड की जांच होगी तो किस किस के नाम आएंगे, क्योंकि अभी धीरज साहू न फोन पर कुछ बोल रहे हैं, न ईमेल का कोई जवाब दे रहे हैं। लेकिन वो कब तक चुप रहेंगे? उन्हें मुंह तो खोलना ही होगा और एक एक नाम बताना ही होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।